मृत्यु भी उत्सव होनी चाहिए, लेकिन लोग मृत्यु को उत्सव नहीं बना पाते। ओशो महान क्रांतिकारी, विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक तथा युग पुरुष भी हैं। उन्होंने विश्व के समस्त महापुरुषों पर अपना व्याख्यान दिया। बुद्ध पर, महावीर पर, कबीर पर, नानक पर, गोरख पर, पतंजलि पर, अष्टावक्र पर, शंकराचार्य पर, दादू पर, गरिया पर, विदेश के महापुरुषों पर भी उन्होंने अपना व्याख्यान दिया। लाओ त्से पर, त्वांगत्सु पर, सुकरात पर, प्लेटो पर, अरस्तु पर, विज्ञान पर, राजनीति पर, समस्त विषयों पर उन्होंने अपना व्याख्यान दिया। कोई भी विषय उनसे अछूता नहीं था। और भी महापुरुषों ने क्रांति की, समाज को प्रेरणा दी। बुद्ध ने, महावीर ने, कबीर ने, सुकरात ने, जीसस ने, और क्रांतिकारियों का सदा विरोध हुआ है। जीसस को सूली दी गई क्रांति करने के कारण। यहूदी लोगों ने उनको सूली दी। उन्होंने जीसस की मान्यता को रद्द कर दिया। जीसस यहूदी की मान्यता को रद्द कर दिया। यहूदियों की मान्यता थी कि जो तुमको ईंट मारे उसको तुम पत्थर मारो, लेकिन जीसस ने कहा तुम प्रेम करो। जो तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारे तुम दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर दो, और प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने यहूदियों से कहा, मैं ईश्वर का अकेला पुत्र हूँ। आई एंड माई फादर आर वन। मैं और मेरे पिता दोनों एक हैं। ऐसा उन्होंने यहूदियों से कहा। यहूदियों ने उनको सूली दी। इस वाक्य को उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। बुद्ध ने कहा ईश्वर नहीं है। बुद्ध ने भी क्रांति की। आत्मा भी नहीं है, ऐसा बुद्ध ने कहा। लेकिन बुद्ध करुणा का संदेश देते थे। प्राणी मात्र से प्रेम करो, प्राणी मात्र पर करुणा करो, यही तो मानवता है। सबका विरोध हुआ, लेकिन ओशो का विरोध सारे जगत में हुआ। सारे धर्म के लोगों ने, सारे संप्रदाय के लोगों ने, सारे विश्व के लोगों ने उनका विरोध किया। क्यों किया? उन्होंने पूरा पूरा सत्य कहा। जीसस ने, ईसा मसीह ने केवल यहूदियों को फटकारा। बुद्ध ने जो उनके संपर्क में आए, उनके अंधविश्वास का विरोध किया। लेकिन ओशो ने सारे जगत को सत्य का मार्ग दिखाया। ओशो जब कोई गलत संदेश नहीं दिया, धर्म में जो पाखंड था उस पाखंड का विरोध किया। धर्म का विरोध नहीं किया। धर्म तो प्रेम है, धर्म तो दया है, धर्म तो करुणा है, ऐसा संदेश ओशो ने दिया। लेकिन 100% सत्य सत्य कहने का साहस ओशो में था, इसलिए ओशो को लोग समझ नहीं सके। ओशो को समझने के लिए शास्त्र की जरूरत नहीं है। ओशो को समझने के लिए ध्यान की जरूरत है। ओशो बहुआयामी महापुरुष हैं, क्योंकि
ओशो ने सभी महापुरुषों पर अपना व्याख्यान दिया और मृत्यु को उन्होंने उत्सव बना दिया। ओशो जैसा क्रांतिकारी पृथ्वी पर हजारों वर्षों के बाद कोई अवतरित होता है। आज ओशो को उनकी देह त्याग के बाद बहुत लोग समझने लगे हैं। उनका साहित्य लोग पढ़ते हैं। उनका ध्यान कीजिए, उनको समझने का प्रयास कीजिए। उन्होंने समस्त महापुरुषों को उजागर किया। और कहा मृत्यु को उत्सव बनाओ। मृत्यु से भयभीत नहीं हुए। अमेरिका जैसे देश में उनका आश्रम नष्ट किया गया, रजनीशपुरम, फिर भी ओशो को, रजनीश को कोई तकलीफ नहीं हुई। हंसते हुए उन्होंने स्वीकार किया। जरा चिंतन कीजिए, विचार कीजिए लोगों, 64,000 एकड़ में उनका आश्रम बना हुआ था, रजनीशपुरम, और उन्होंने अमेरिका की सरकार पर प्रहार किया, उसकी गलत नीति पर प्रहार किया। तो तत्कालीन राष्ट्रपति ने अमेरिका में जो आश्रम बना था ओशो का, उसको नष्ट कर दिया। फिर भी ओशो को कोई तकलीफ नहीं हुई। ओशो हंसते रहे। सत्य कहने के कारण उनको कारावास दिया गया, जेल दी गई, कष्ट दिया गया, फिर भी वे हंसते रहते थे। उनको कोई अंतर नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। यदि बुद्ध पुरुष नहीं होते, ज्ञानी नहीं होते, तो वे दुखी होते। जैसे ईसा मसीह ने मृत्यु के समय में कहा था, सूली जब उनको दी जाने लगी, उस समय उन्होंने कहा था, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। इसी प्रकार से ओशो ने भी कहा था, प्रकृति बनाती है और प्रकृति नष्ट करती है। कबीर के शब्दों में, जिन जोड़ा तिन तोड़ा। जो जोड़ता है वह तोड़ता है। प्रकृति जोड़ती है, प्रकृति तोड़ती है। प्रकृति के द्वारा ये आश्रम बना था और प्रकृति ने नष्ट कर दिया। ये प्रकृति का नियम है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जिसका सृजन होता है उसका विध्वंस होता है। मैं तो देखने वाला हूं, ऐसा ज्ञान ओशो को था। अमेरिका के राष्ट्रपति से भी उनको भय नहीं था। सारे पोप पादरियों को उन्होंने चुनौती दी थी शास्त्रार्थ के लिए। तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी उनके सामने नहीं आ सके, न कोई पोप पादरी ठहर सका। ऐसी गहरी अनुभूति थी, ऐसी क्रांति थी, ऐसा बोध था, ऐसी अनुभूति थी, आत्मा का बोध था। ये शरीर मिटेगा, मैं नहीं मिटूंगा। तो वे पूर्ण ज्ञानी थे, पूर्ण बुद्ध पुरुष थे, और उन्होंने समाज को, भारत को या विश्व को कोई भी गलत संदेश नहीं दिया है। ध्यान का संदेश दिया, प्रेम का संदेश दिया, लेकिन नहीं समझने के कारण लोगों ने उनको कष्ट दिया। आज भी कुछ ना समझ लोग उनकी आलोचना करते हैं। उनकी गहराई में जाने का प्रयास कीजिए, उनको समझने का प्रयास कीजिए। उन्होंने पूरी मानवता को प्रेम का संदेश दिया, ध्यान का संदेश दिया, उत्सव का संदेश दिया। सत्य को सत्य, असत्य को असत्य कहने का साहस
ओशो में था। उन्होंने एक कहानी कही है कि जीवन को तो उत्सव बनाना ही चाहिए, मृत्यु को भी उत्सव बनाना चाहिए। तीन संत थे, निरंतर लोगों को हंसाते रहते थे, लोग उनसे हंसते रहते थे, उनकी वाणी को सुनकर हंसते थे, प्रसन्न होते थे। उन तीनों संतों ने कहा कि जब हम तीनों की मृत्यु हो जाएगी तो हम तीनों को जला देना, पर रोना नहीं, तुम सभी लोग हंसना। उनके हजारों भक्त थे, वे बड़े मस्त थे, फकीर थे। लोगों ने कहा आपकी मृत्यु हो जाएगी, हम लोग कैसे हंसेंगे, रोना आएगा, आंसू आएंगे आंखों से। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल हंसना, रोना नहीं, हमारी मृत्यु का उत्सव मनाना, हंसना, गाना, नाचना। जब उनकी मृत्यु हो गई, कहते हैं संयोग से तीनों की मृत्यु एक ही दिन हुई। जब तीनों को चिता पर रखा गया, जलाया गया, आग लगाई गई, उसके पहले उन तीन संतों ने अपने अपने कपड़ों में पटाखे दबा लिए थे, बंद कर दिए थे, रख लिए थे। जब आग लगाई गई तीनों की चिताओं में तो पटाखों की आवाज़ होने लगी और उस आवाज़ को सुनकर सभी लोग लोटपोट हो गए, हंसते हंसते। सभी प्रसन्न हो गए, मस्त हो गए, हंसने लगे। कहे तीनों बाबा बड़े कमाल के थे, जीवन में भी इन तीनों ने सबको हंसाया और मृत्यु के बाद भी पटाखों की आवाज़ हो रही है। सभी लोग हंसने लगे, लोटपोट होने लगे। ये था उन तीन फकीरों का जीवन, हंसता हुआ जीवन, नाचता हुआ जीवन, गाता हुआ जीवन। ऐसा ही संदेश ओशो ने दिया। ओशो एक महान मसीहा के रूप में हमारे समाज में आए, महान योगी, महान ध्यानी, महान ज्ञानी, महान बुद्ध पुरुष ओशो थे। तो सज्जनों, ओशो ने मृत्यु को भी उत्सव बनाया, उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। वे एक महापुरुष थे। आज उनका पार्थिव शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी उनका संदेश मानव के लिए उपयोगी है। ओशो ने सकारात्मक चिंतन दिया समाज को, भारत को, विश्व को, और कहा मृत्यु से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति ध्यान करता है वह व्यक्ति मृत्यु को जीत लेता है। कबीर ने कहा है, मरण मरण सब कोई कहे, मरण न जाने कोई, ऐसा हो के न मुआ भौरी न मरना होए। सभी लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, और फिर लोगों का जन्म हो जाता है, पुनर्जन्म हो जाता है। लेकिन कबीर कहते हैं जिनका फिर जन्म नहीं होता है उन्हीं का मरण सही होता है, जो मरकर जन्म नहीं लेते हैं। अर्थात उनको निर्वाण प्राप्त हो जाता है, मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, अस्तित्व में महापुरुष की आत्मा लीन हो जाती है। जैसे नदियां समुद्र में लीन हो जाती हैं, बूंद समुद्र में लीन हो जाती है और समुद्रवत हो जाती है, सागर जैसी हो जाती है। इसी प्रकार से ओशो ने निर्वाण प्राप्त किया। देह त्याग के बाद वे अस्तित्व में लीन हो गए, विलीन हो गए, और आज भी अमर हैं पृथ्वी पर। पूरे भारत में, पूरी पृथ्वी पर ओशो ने एक नई क्रांति दी, नई क्रांति की, नई सोच दी, नया चिंतन दिया, और उन्होंने अपने जीवन को ध्यान में बनाया था और मृत्यु को भी उन्होंने उत्सव बना दिया। तो सज्जनों, हम लोग ओशो को समझें और ओशो के प्रति अहोभाव प्रकट करें। यही हमारी आपसे विनती है, यही हमारा आपसे निवेदन है, यही हमारा आपसे आग्रह है। ओशो भारत के रत्न हैं, ओशो युग पुरुष हैं, ओशो क्रांतिकारी हैं, ओशो
दार्शनिक हैं। ओशो बहुआयामी महापुरुष हैं। इसलिए मैं निर्वाण दिवस के अवसर पर ओशो के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।